शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की एक बेहतरीन नज़्म। इससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। सबर एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी की नजरों में। चलिए फिर सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। और आखिरी 4 मिसरे फिर एक नज्म आपको सुनाता हूं कि आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, वक्त बुरा है जल्दी ही टल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं जिसके लिए तमहीद बना रहा था, वक्त बहुत कम है। हमारे सदर मोहतरम भाई साहब जितेंद्र भाई, सोनू हाशमी, गुड्डू साहब और खुसूसी तौर पे मैं अपने साथी दोस्त शमीम साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं आज जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि दुनिया के तमाम मुल्कों में भी हम सारे लोग जाते हैं, ज्यादातर शायर, और हिंदुस्तान के भी हर शहर में हम मुशायरा पढ़ते हैं, लेकिन मुंब्रा का जो ये मुशायरा है इसका इंतजार न सिर्फ शायर करते हैं बल्कि हिंदुस्तान की आवाम भी इस मुशायरे का इंतजार करती है। और पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ा मुशायरा कोई नहीं होता, ये गारंटी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं। और जिस तादाद में आप सारे लोग आते हैं वो बहुत कमाल की बात है। मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूं, फिर एक नज्म सुनाता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, एक गाली जो हर दिन हमें दी जाती है, एक तंज जो हर दिन हम पे किया जाता है। मैं एक मतला पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। तैयार रहना मुंब्रा वालों, तैयार रहना मुंबई वालों, ये आप सबके कानों में कहीं ना कहीं ये पिघला हुआ शीशा आपके कानों तक आता है जब एक गाली हमको दी जाती है कि ये तो पंचर बनाने वाले लोग। मैं शेर पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के कट जाते हैं ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त कम है, मुझे एक नज्म सुनानी है लेकिन उससे पहले एक हुक्म पूरा करना है। फलस्तीन की नज्म के लिए मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं वो सुना दूं। आप सुनने के मूड में हैं? सुनाऊं मैं? थक तो नहीं गए हैं? किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूं, एक नज्म पढ़ता हूं। इन दिनों हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, सीज फायर हुआ है, थोड़ा
कैदी भी छोड़े जा रहे हैं। नाज़रीन, नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये दोस्तों मुंतखब अहादीस किताब से कुछ अहादीसें सुनते हैं मुसलमानों के हुकूक। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो एक दिन मुहाजिरीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जिनके पास हम आए हैं हम इन जैसे लोग नहीं देखे, यानी अंसार मदीना के, अगर उनके पास फराखी हो तो खूब खर्च करते हैं और अगर कमी हो तो भी हमारे गमखारी और मदद करते हैं। उन्होंने मेहनत और मुशक्क़त का हमारा हिस्सा तो अपना ज़िम्मा ले लिया है और नफ़ा में हमको शरीक कर लिया है। उनके इस गैर मामूली इसार से हमको अंदेशा है कि सारा अज्र सवाब उन्हीं के हिस्से में न आ जाए और आखिरत में हम खाली हाथ रह जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक इस एहसान के बदले तुम उनके लिए दुआ करते रहोगे और उनकी तारीफें यानी उनका शुक्रिया अदा करते रहोगे। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने मुसलमान भाई के लिए किसी मामले में सिफारिश की, फिर अगर उस शख्स ने इस सिफारिश करने वालों को सिफारिश के इवज़ में कोई हदिया पेश किया और उसने वो हदिया कबूल कर लिया तो वो सूद के दरवाज़ों में से एक बड़े दरवाज़ों में दाखिल हो गया। फ़ायदा उसको सूद इस एतबार से फरमाया गया है कि वो सिफारिश करने वालों को बग़ैर किसी इवज़ के हासिल हुआ है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स अपने मुसलमान भाई से दूसरी बस्ती में मुलाकात के लिए रवाना हुआ। अल्लाह ताला ने इस शख्स के रास्ते पर एक फ़रिश्ते को बिठा दिया। जब वो शख्स इस फरिश्ते के करीब पहुंचा तो फरिश्ता ने इससे पूछा, तुम्हारा कहाँ जाने का इरादा है? उस शख्स ने कहा, मैं इस बस्ती में रहने वाले अपने एक भाई से मिलने जा रहा हूँ। फरिश्ता ने पूछा, क्या तुम्हारा इस पर कोई हक़ है जिसको लेने के लिए जा रहे हो? उस शख्स ने कहा, नहीं, मेरे जाने की वजह सिर्फ यह है कि मुझे इससे अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत है। फरिश्ता ने कहा, मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारे पास ये बताने के लिए भेजा है कि जिस तरह तुम इस भाई से महज अल्लाह ताला की वजह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। हज़रत अबू राफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मैयत को गुस्ल देता है और उसके सतर को और अगर कोई ऐब पाए तो उसको छुपाता है, अल्लाह ताला उसके 40 बड़े गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और जो अपने भाई की मैयत के लिए कब्र खोदता है और उसको इसमें दफन करता है तो गोया उसने क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा उठाए जाने तक उसकी एक मकान में ठहरा दिया, यानी उसको इस कदर अज्र मिलता है जितना कि इस शख्स के लिए क़यामत तक मकान देने का अज्र मिलता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलाम अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है जिसको अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा है, लिहाजा इसको आपस में खूब फैलाओ, क्योंकि मुसलमान जब किसी कौम पर गुज़रता है और उनको सलाम करता है और उसको जवाब दे देते हैं तो उसको सलाम याद दिलाने की वजह से सलाम करने वालों को इस कौम पर एक दर्जा फजीलत हासिल होती है, और अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो फरिश्ते जो इंसानों से बेहतर है उसके सलाम का जवाब देते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन शहीद को लाया जाएगा और उसको हिसाब किताब के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। फिर सदका करने वाले को लाया जाएगा और उसको भी हिसाब किताब के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। फिर उन लोगों को लाया जाएगा जो दुनिया में मुख्तलिफ मुसीबतों और तकलीफ़ों में मुबतला रहे, उनके लिए न मीज़ान अदल कायम होगी और न उनके लिए कोई अदालत लगाई जाएगी। फिर उन पर अज्र इनाम इतने बरसाए जाएंगे कि वो लोग जो दुनिया में आफियत से रहे इस बेहतरीन अज्र इनाम को देखकर तमन्ना करने लगेंगे कि उनके जिस्म दुनिया में कैंचियों से काट दिए गए होते और इस पर वो सब्र करते। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब तुम लोग जमा होंगे तो इस वक्त ऐलान किया जाएगा, इस उम्मत के फ़ुक़रा मसाकीन कहाँ है? इस ऐलान पर वो खड़े हो जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा, तुमने क्या अमाल किए थे? वो कहेंगे, हमारे रब, आपने हमारा इम्तिहान लिया, हमने सब्र किया, आपने हमारे अलावा दूसरे लोगों को माल और हुक्मरानी दी। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम सच कहते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चुनांचे वो लोग जन्नत में आम लोगों से पहले दाखिल हो जाएंगे और हिसाब व किताब की सख्ती मालदारों से और हुक्मरानों के लिए रह जाएंगी।
اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.